कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गीता जी का त्रयोदश अध्याय। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे प्रभु जी, प्रकृति किसको कहते हैं और पुरुष किसको? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? ज्ञान और श्रेय किसको कहते हैं? इनका उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य की देह को क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि जब यह जीव 84 लाख योनियों से फिरकर मनुष्य देह में आता है, तब चैतन्य परमेश्वर को भी पहचानता है और पाप पुण्य को भी समझता है, क्योंकि जो इस देह को पाकर भला बुरा करता है वह पाप पुण्य का फल भोगता है। दूसरे देहधारियों को न पाप है न पुण्य है, मनुष्य देह को पाकर ही पाप पुण्य उपजते हैं। और जितनी बातों का शरीर में ठाट है, उनको जो समझे सो तत्ववेत्ता पुरुष है। क्षेत्रज्ञ भी उसे ही कहते हैं जो शरीर रूपी क्षेत्र का जानने वाला हो। सो हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ तू मुझको जान, जिसके ज्ञान से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों जाने जाते हैं। सो यह मेरे मत का ज्ञान है। अब क्षेत्र जो कि यह देह है, इसका वृत्तांत सुन। देह का ठाट कितनी वस्तुओं से बना है जो इस क्षेत्र में वर्तमान है। सो इसको ऋषियों ने बहुत तरह से कहा है, वेदों में भी कहा है, भिन्न भिन्न रूप से कहा है। तो सुन हे अर्जुन, भली प्रकार कहता हूँ तो निश्चल होकर सुन। जो मेरे मुख कमल से निकले हैं, शरीर क्षेत्र में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश। इस देह में पृथ्वी का अंश है मांस, जल का अंश रुधिर खून है, अग्नि का अंश इस देह में जठराग्नि है जो भोजन आदि वस्तु को पचाता है, पावन का अंश श्वास है और आकाश का अंश पोलापन है। ये 5 महाभूत देह में हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां हैं कान, नाक, हाथ, पांव, गुदा और लिंग। यह कार्य को ही करना जानती हैं। त्वचा स्पर्शेंद्रिय है जो कि सब इंद्रियों में व्यापी हुई है। जिह्वा, जीभ में 2 गुण हैं, जब स्वाद लेती है तब उसमें ज्ञान गुण है, जब वचन बोलती है तब कर्म गुण है। लिंग में भी 2 गुण हैं, जब मैथुन भोग करता है तब ज्ञान, और जब लघु शंका मूत्र करता है तब कर्म गुण है। यह तो 10 इंद्रियों के विषय में बताया। अब इंद्रियों के आहार के विषय में सुन। 5 इंद्रियों के 5 ही आहार हैं। यह आँखों का आहार है देखना, नासिका का श्वास लेना, जिह्वा का स्वाद लेना, श्रवण कान का आहार है सुनना, और स्पर्श इंद्रिय त्वचा है। इसके आहार हैं वस्त्र पहने, सुगंध लेपन करना, शीत उष्ण समझना। 5 के ही 5 आहार हैं और इन सब वस्तुओं से ही शरीर बनता है। जो शरीर रूपी नगर में बसते हैं सो सुन। अच्छी बुरी वस्तु खाने की इच्छा, कभी दुख और कभी सुख, ये चारों बातें इसमें 3 प्रकार की हैं। इन चारों बातों की विश्व में बड़ी दृढ़ता है और चारों की इसमें चैतन्यता है। यह चारों बातें इसमें दृढ़ हैं। हे अर्जुन, इस शरीर क्षेत्र का वृत्तांत मैंने तुझसे भली प्रकार कहा है। अब सुन कि मुझे जानने का ज्ञान प्राणी में कैसे उपजता है, अर्थात मुझे कैसे पा सकता है, वह साधन सुन। मुख्य साधन तो यह है कि प्राणी अभिमानी ना होवे, निर्भीक रहे और अपनी पूजा ममता ना करावे, गुरु गुसाई होके ना बैठे, मन कर्म और वचन से सबका सेवक बना रहे। ऐसा पाखंडी भी ना होवे कि चौकड़ी मारकर और नेत्र मूंद कर बैठा रहे, लोग समझें कि कोई बड़ा तपस्वी बैठा है, और वह मन में विषय भोगों की वासना करे। मुझे पाने की इच्छा करने वाला प्राणी तो पाखंड से रहित हो, मन से किसी का बुरा न चाहवे, मन कर्म वचन से किसी को दुख न पहुँचावे और न ही वाणी से दुर्वचन कहे, किसी को हाथ से मारे नहीं, पैर से चलकर किसी को बुरा न करे, किसी स्थावर जंगम को दुख न देवे, यदि कोई उसे स्वयं को भी दुख पहुँचाए तो उसका बुरा न माने, क्षमाशील हो, सबके साथ नम्र भाव से रहे और अच्छे मार्ग का उपदेश करने वाले गुरु की सेवा करे। जल मृत्तिका से अपनी देह पवित्र रखे, धर्म कर मन को निश्चल रखे, इंद्रियों के भोगों से उदास रहे, अहंकार से विरत हो। जो प्राणी ये साधन करता है वह जन्म मरण के बंधनों से रहित होकर मुक्त होगा। अब और साधन सुन।
पुत्र, स्त्री और घर के संबंधियों से मोह न लगावे और शत्रुता मित्रता से रहित रहे, सदा एक सा रहे, मेरे साथ आनंद से रहे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करती है और पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, वैसे ही मेरा भक्त मुझे ही सिमरे और किसी दूसरे का नाम ना लेवे। ऐसे मेरे साथ होवे और एकांत में बैठे, संसारी मनुष्यों का संग ना करे। मैं सब आत्माओं का ठाकुर अधिकारी हूँ। जो मुझे ईश्वर आध्यात्मिक जानने को एकांत में बैठे और देखे कि आध्यात्मिक ईश्वर ठाकुर कैसा है। हे अर्जुन, ये सब साधन मैंने तुझे ज्ञान पाने के निमित्त कहे। इन साधनों के बिना जो कुछ करे सो अज्ञान जान। जन्म जरा और मृत्यु से जो जन रहे उदास, संबंधी सब त्याग दे, बने ईश का दास। बने ईश का दास उसे कुछ रोग न व्यापे, स्थूल और सूक्ष्म जिसे हरगिज नहीं जापे। सुत दारा अर लक्ष्मी समदृष्टि मानी, रहे दूर और निकट वही निर्मोही ज्ञानी। यह तो ज्ञान के साधन हैं। जैसे दीपक की सामग्री तेल, रुई, अग्नि सबके सहयोग से दीपक जलाकर घर में रखा जाता है। उसके उजाले में घर में रखी हुई हर वस्तु देखी जाती है, इसलिए ज्ञान तो दीपक है। हे अर्जुन, तूने जो यज्ञ का प्रश्न किया था सो मैं ही हूँ। इस कारण से मेरा नाम यज्ञ है। पहले इसका महात्म्य सुन। इसके सुनने से तू जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जैसे अमृत पान करने से देह आरोग्य होती है, मृत्यु भी नहीं होती, वैसे ही मेरा यज्ञ रूप अमृत पान करने से तू अजर अमर होगा। यह सुन, ये अनादि है, जिसकी आदि नहीं है, सबसे परे है, इसी को पार ब्रह्म कहते हैं। देव जीव इनसे परे है और सब जगहों में नेत्र, हाथ, सिर, श्रवण, कान इत्यादि अंगों में व्यापक है। सब जगह बस रहा है, सब इंद्रियों के गुण का प्रकाश है, सब इंद्रियों से रहित है और सबसे मिला हुआ है, सब करने वाला है। आप निर्गुण है और अवगुणों को भोगता है। स्थावर जंगम जो भूत प्राणी हैं उनके बाहर और भीतर व्यापक हैं और सूक्ष्म हैं, जाना नहीं जाता, इससे परमेश्वर को दूर कहते हैं। सब में व्यापक मौजूद भी है और सबसे न्यारा अलग भी है। इसे हे अर्जुन तू ज्ञेय जान। जब संसार को ग्रस लेता है तब उसका नाम ग्रासन होता है। जब संसार को प्रकट करता है तब उसका नाम उत्पत्ति करता है। जब संसार के अंदर बाहर व्यापता है तब उसे विष्णु कहते हैं। सूर्य से लेकर जितने भी ज्योति वाले हैं उन सब की ज्योति तू मुझको ही जान। तम अर्थात जो अंधकार है, अज्ञान, इससे दूर है। हे अर्जुन, यह ज्ञेय के जानने का ज्ञान है। इस ज्ञान से ही मैं जाना जाता हूँ। मैं हाथ से नहीं पकड़ा जाता और न ही आँखों से दिखाई देता हूँ। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान ज्ञेय का वृत्तांत अलग अलग कहा है। हे अर्जुन, मेरे भक्त इस प्रकार मुझे समझकर मेरे चरण कमलों में श्रद्धा प्रीति लगाते हैं। अब प्रकृति पुरुष का वृत्तांत सुन। प्रकृति जो माया है और पुरुष जो जीव है, इन्हें तू अनादि जान। जैसे मेरा आदि अंत नहीं है, जब से मैं हूँ तब से यह भी है। अब इनका वृत्तांत सुन। यह देह, इंद्रियां, तत्व जो हैं, इन सब को उपजाने वाली माया है। कर्म, कारण, कर्ता, कार्य कहिए। जो वस्तु उपजी है और जिस वस्तु से कार्य उपजा है वह कारण और जिसने बनाई सो करता है। जैसे कार्य है माटी का बर्तन, इस बर्तन का कारण माटी है जिससे बासन बना है। इस बासन को बनाने वाला कुम्हार है। अतः हे अर्जुन, यह संसार जो कार्य है, अतः कार्य भी माया का स्वरूप है। संसार का कारण भी माया है। माया से ही संसार प्रकट हुआ है और संसार को करने वाला भी माया है। अतः ये तीनों बातें माया से जान। हे अर्जुन, यह सारा वृत्तांत माया का कहा। अब पुरुष तो जीव है, इसका अर्थ सुन। इस प्रकृति का उपजाया हुआ यह जो शरीर नामी नगर है, इसमें दुख सुख भोगता जीव है। प्रकृति से उपजते हुए जो देह, इंद्रियां, तीनों गुण में भोगे हैं, तीनों गुणों के संयोग का रंग इस जीव को लगता है। तीनों रंगों से रंग जाता है। गुणों की संगत कर यह जीव भ्रमता फिरता है। हे अर्जुन, अब सुन कि मैं कैसा हूँ। इस माया और जीव ने परस्पर मिलकर मेरे आगे एक कौतुक रचा है, सो इनके कौतुक को देखने वाला मैं ही हूँ। जीव और माया को निवारण वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, ये दोनों मुझको नमस्कार करते हैं। इन दोनों का न्याय करने वाला भी मैं ही हूँ। इस जीव और देह से परे हूँ। हे अर्जुन, इसी कारण से मैं
परमात्मा कहलाता हूँ। जो जीव इस प्रकार सुख को भोगता जीव को जाने और इंद्रियों के गुण से माया को जाने, इनका कौतुक देखने वाले मुझको इनसे अलग जाने, सो इस जानने का फल क्या है? सो सुन, संसार के जन्म मरण से दूर होता है। हे अर्जुन, कई एक योगी ध्यान से अपने अंदर आत्मा का दर्शन पाते हैं और इस मार्ग से कृतार्थ होते हैं। इस सांख्य शास्त्र के मार्ग से मुझको देखते हैं, सो कहते हैं जो कुछ है परमेश्वर ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं, तिस स्वरूप का दर्शन करते हैं। कुछ मेरे भक्तों से मेरी महिमा सुनकर अपनी प्रीति मुझ में लगाते हैं, मेरे नाम का स्मरण करते हैं। ऐसे प्राणी मेरी परम गति को प्राप्त होते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब आगे सुन। जो कुछ स्थावर जंगम और भूत प्राणी प्रकट हुए हैं, ये सभी देह और जीव के एकत्र होने से प्रकट हुए हैं। इन सब भूत प्राणियों में मैं एक में परमेश्वर व्यापक हूँ। देह के नाश होने से जिसका नाश नहीं होता, जो मुझे ऐसा अविनाशी परमेश्वर जानते हैं और जिसने सब भूत प्राणियों में एक मुझे ही समीप देखा है, और जो सबका सुखदायक सेवक बना रहे, किसी का मन न दुखाए, वह मेरी परम गति को प्राप्त होगा। हे अर्जुन, जो कर्म होते हैं देह इंद्रियों और मन से होते हैं, यह प्रकृति माया की है। जो कोई आत्मा को देखे सो अकर्ता देखे, आत्मा कुछ नहीं करता। यह सब प्राणियों का विस्तार अलग अलग देखता है। यह दृष्टि दूर होवे, एक आत्मा ब्रह्म सब में नजर आता है। जब ऐसा होता है तब तुरंत ही उस आत्म ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म मिला तो आत्म ब्रह्म अनादि हुआ, जिसका आदि अंत नहीं, वह अनादि है। निर्गुण गुणातीत परमात्मा अविनाशी है। हे कुंती नंदन, इस शरीर में ही आत्मा बसती है, वह कुछ कर्म नहीं करती, निर्लेप होकर हर एक देह में बसती है। देह के गुण उस आत्मा को प्रभावित नहीं करते, जैसे आकाश सर्वव्यापी और सबसे न्यारा है। हे अर्जुन, एक मेरा महाप्रताप और सुन, जिसके आगे किसी का प्रताप नहीं। जैसे सूर्य प्रातःकाल को पूरब से उदय होता है और एक बार में ही सभी लोगों को प्रकाशित कर देता है, ऐसा नहीं है कि किसी देश में सूर्य का प्रकाश पहले हो और किसी के बाद में। वह सब लोकों में एक ही बार में प्रकट होता है। जैसे ही ब्रह्मा से लेकर चींटी तक स्थावर और जंगम जो भी संसार में हैं, उन सब जीवों के शरीर में मैं एक बार में ही प्रकाश करता हूँ। हे अर्जुन, यह क्षेत्र शरीर और क्षेत्री जो यह जीव हैं और क्षेत्रज्ञ मैं हूँ, सो कैसा हूँ? मैं ऐसा हूँ कि एक नेत्र को उघाड़ कर सब संसार प्रकट करता हूँ। जो कोई जीव ज्ञान नेत्र से मेरा प्रताप विचारे, मेरी स्तुति करे कि धन्य है श्री कृष्ण भगवान, जिसको यह सामर्थ्य है और क्षण मात्र में सारे संसार को प्रकट करता है। ऐसा जो परम पुरुष है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार है। फिर मेरा नमस्कार है। जो प्राणी इस प्रकार मुझको जाने, मेरी स्तुति करे, तिसका फल सुन। ऐसे प्राणी जन्म मरण रूपी संसार के दुखों को काटकर परम अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। और यहीं पर ये 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।